अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 3.10 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये आपने लिखना किस तरह है। सबसे पहले तो आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आपने इसकी मैथमेटिकली स्टेप लिखनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, वजाहत करनी है, ये थ्योरी लिखनी है। स्टेटमेंट बच्चों ये है, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बैरूनी फोर्स ना हो, एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये किसकी डेफिनेशन होगी, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन पूछी है, तो ये आपने ये भी लिखनी है, ठीक है। द फाइनल टोटल मोमेंटम, द फाइनल टोटल मोमेंटम of the system is equal to the initial total momentum of the system। यानी आखिरी जो टोटल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इब्तदाई टोटल मोमेंटम के। किसी भी सिस्टम के जो फाइनल मोमेंटम होगा उसने क्या कि वो बराबर होता है इनिशियल के, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है स्टेटमेंट, और ये इसकी क्या मैथमेटिकली फॉर्म जस्ट आपने ये लिख देनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन करनी है, थ्योरी लिखनी है। रीडिंग करते हैं बच्चों, क्या है इसकी थ्योरी। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कलेक्ट करना, उसे आप क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम की डेफिनेशन है, ठीक है। दोबारा वही बात, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज कॉल्ड, उसे आप क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ये पीछे भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी थ्योरी लिखनी है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स, उसने कहा है कि दो बॉल्स हैं, ठीक है। एक बाल ये है, एक बाल ये है। ऑफ मासेस m1 एंड m2, दोनों का मास क्या है, m1, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो vi होगा, यानी m मास m1 होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। v1 की वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी v2 की वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि ये बाल क्या करेगी, जब मूव करेगी तो इससे जाकर टकराएगी। अगर दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है तो ये मूव नहीं करेगी, इसके स्पेस, इनके दरमियान स्पेस वैसे ही रहेगा। सपोज दैट द बॉल आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 along a straight line in the same direction। दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इफ v1 ग्रेटर देन v2, यानी v1 वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी v2 से, द बॉल विल कोलाइड, तो बाल आपस में क्या करेंगे, उसने कहा कि मिल जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। ये बाल क्या करें, कोलाइड हो रहे हैं, एट कोलिजन हो रही है, एट कोलिजन या एट कोलाइड, ठीक है। कोलिजन हो रही है, और ये हमारे पास क्या है, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले है, ये एट कोलिजन है, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। इफ देयर वेलोसिटीज बिकम्स, अब उसने कहा है कि उनकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्राइम एंड v2 प्राइम, ठीक है, या v डैश एंड v2 डैश रेस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, v प्राइम एंड v2 प्राइम। देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, उसके बाद आपने लिखना है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। क्या था हमारे पास, टोटल, यानी टोटल से मुराद क्या होना है, जमा करना है। आप दोनों, इन दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है। m1 v1, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2, ठीक है। यानी मास m1 और उसके साथ वेलोसिटी v1 प्लस मास m2 और इसके साथ उसकी वेलोसिटी v2। ये क्या हमारे पास बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। इसी तरह टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1, ये मास m1 ही है, ठीक है। मास m1, ये भी हमारे पास क्या होगा, m2 होगा। m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने ये बॉल्स भी बनाने हैं, ठीक है। और इनके साथ ये हमारे पास क्या होगा, बिफोर कोलिजन है, ये एट कोलिजन होगा, और ये क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने से पहले की है ये, जब टकरा नहीं रहे थे, जब टकरा रहे हैं उस वक्त की कोलिजन है, और जब टकराने के बाद की ये कोलिजन है। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स है, उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट वही आपने शुरू शुरू में लिख लेनी है। वही हमारे पास
टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल मोमेंटम के बाद उस इनिशियल मोमेंटम दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने से पहले का जो मोमेंटम हुआ और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या मैथमेटिकली उसने क्या लिखा है, दोनों को जमा किया है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। इस तरह भी कर सकते हैं बच्चों, मैथमेटिकली ये भी स्टेप ऐड कर सकते हैं कि इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल का इम्पल्स क्या है हमारे पास, इम्पल्स किसके बराबर होता है, एफ प्राइम मल्टीप्लाई टी के। चेंज मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, m1v1 प्राइम माइनस m1v1 या m1v1 प्राइम। फर्स्ट बॉल का जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा m1v1 प्राइम माइनस m1v1। इस तरह इम्पल्स ऑफ सेकंड बॉल m2v2 प्राइम माइनस m2v2, वही हमारे पास लिखा हुआ है। इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल क्या होगा, f प्राइम मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू m1v1 प्राइम माइनस m1v1, ये हमारे पास फर्स्ट बॉल, ठीक है। इम्पल्स ऑफ सेकंड बॉल का इम्पल्स क्या होगा, f मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू m2v2 प्राइम, यानी m2v2 प्राइम माइनस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब दोनों को ऐड करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को भी आपने ऐड करना है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वालों से ऐड करेंगे। f मल्टीप्लाई t प्लस f मल्टीप्लाई t, f प्राइम मल्टीप्लाई t इनटू प्लस क्या लिखोगे, f मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू, इस तरफ वालों को ऐड करना है, ठीक है, m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस इंटू m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब हमारे पास क्या है, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, f1 प्राइम प्लस f इंटू टी इज इक्वल टू, वही लिख देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास ये क्या है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, कि आप एक्शन क्या होती है, उस रिएक्शन होता है। आप देखें इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है। तो हमारे पास क्या है, f इंटू क्या आएगा, f प्राइम, या f दोनों बराबर आपस में बराबर होंगे फोर्स, तो f प्राइम इज इक्वल टू माइनस f, या आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस f प्राइम। अब वैल्यूज पुट करो, ठीक है, f प्राइम की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस f आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो माइनस का 1 है और प्लस का 1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आएगा, m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब जो इनके साथ जो नेगेटिव साइन है इनको आप इस तरफ लेकर आए, ठीक है, इक्वल के इस तरफ लेकर आए, तो क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2, यानी टोटल जो हमारे पास मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू, वो क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस स्टेटमेंट से आपने क्या अखज़ किया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो बिफोर कोलिजन होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। दिया गया हमारे पास, ठीक है, उसने कहा कि लेट अस कंसीडर द कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बाल्स, दो आइडेंटिकल बाल्स हैं, ठीक है, इन विच द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, सेकंड बॉल उसने क्या है कि रेस्ट हालत में, दोनों के वेलोसिटी क्या है यहाँ पे सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम है। व्हेन देयर इज अ कोलिजन ऑफ टू बाल, जब दोनों बाल उसने क्या है कि कोलाइड करते हैं, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, वो मोमेंटम को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, एक बाल से दूसरे बाल में क्या होता है, मुंतकिल होता है, फ्रॉम वन बाल टू अनदर। द बाल्स एट रेस्ट गेन्स मोमेंटम, तो बाल क्या करती है, रेस्ट में हालत में आ जाती है। कौन सी, जो बाल मोमेंटम दे रही है, ठीक है, वो बाल क्या हो जाती है, रेस्ट हालत में आ जाती है, दूसरी आगे की तरफ चल देती है। जिस तरह आप स्नूकर में देखते हैं, जब आप स्नूकर में एक बाल को हिट करते हैं तो एक जो फर्स्ट बाल है वो क्या हो जाती है, रेस्ट हालत में आ जाती है, और सेकंड बाल क्या करती है, मूव करती है। वेयर एज द स्ट्राइकिंग बॉल स्लो डाउन, वो क्या हो जाती है हमारे पास, स्लो डाउन हो जाती है सेकंड बॉल। इफ़ द बाल इज आर आइडेंटिकल, उसने क्या, अगर बाल हमारे पास आइडेंटिकल हों, वो विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ टोटल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, तो आपने देखा होगा कि टोटल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम उसमें क्या हुआ, मुंतकिल हुआ है। द स्ट्राइकिंग बॉल कम टू रेस्ट, वो बाल क्या हो जाती है, रेस्ट हालत में आ जाती है। एंड अदर बॉल स्टार्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, इस तरह जो दूसरी बाल है वो हमारे पास सेम स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव जो हो जाती है। इसी तरह जो लास्ट उसके बाद आपने ये केस आपने देख लेना, ठीक है।
और ये बात आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसने कहा कि काबिल इस्तेमाल नहीं है। उसके साथ साथ उसने कहा कि जो माइक्रो ऑब्जेक्ट हैं उनमें भी आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल कर सकते हो। बट आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रो कहते हैं छोटे को और माइक्रो कहते हैं जो लार्ज होते हैं, ठीक है, लाइक एटम्स एंड मालिक्यूल्स। के जो हमारे पास माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक एटम हो गया, मालिक्यूल्स हो गया, उनके लिए भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, काबिल इस्तेमाल होगा।